सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। और एग्जाम रेल के इस कॉन्सेप्ट में प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने थ्री फेज ट्रांसफार्मर के ब्रिटिश कन्वेंशन जो कि रूल्स थे उसके बारे में बात किया। एंड देन स्टार स्टार कनेक्शंस के बारे में बात किया, स्टार स्टार जीरो एंड स्टार स्टार सिक्स कनेक्शन। एंड आज के सेशन में हम लोग डी डी जीरो और डी डी सिक्स कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। और चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि जो आरआरबी जेई 2024 के लिए फॉर्म फिलअप करने का डेट था वो निकल चुका है। लास्ट डेट आपका ओवर हो चुका है। तो आप लोगों ने सभी ने फॉर्म भर लिया होगा। 29 अगस्त लास्ट डेट था। एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है 777 में प्रोवाइड किया जा रहा है। बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 आप लोगों को कवर कराया जाएगा। और जैसे ही आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं इमीडिएटली सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में जितने भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन है वो सारे लेक्चर्स आपको इमीडिएट बेसिस पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो कैंडिडेट्स केवल सीबीटी 1 में इंटरेस्टेड है 499 में इजीली कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो लास्ट सेशन में ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा था हमारा। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अपने ब्रिटिश कन्वेंशन के बारे में लर्न किया। क्योंकि थ्री फेज ट्रांसफार्मर थोड़ा डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए टफ होता है, क्योंकि आपके जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अच्छी तरीके से डील नहीं किया जाता है, जिससे आपको थ्री फेज ट्रांसफार्मर में फियर बना रहता है। उसके क्वेश्चन में आपको कमांड नहीं होता है कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कराई जा रही हैं। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात किया हुआ था वाई वाई जीरो और वाई वाई सिक्स कनेक्शन के बारे में। आज के सेशन में हम लोग बात करते हैं डी डी जीरो एंड डी डी सिक्स कनेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को सिंपली पहले कहाँ से चालू करना है, पहले आप फेजर ड्रॉ कर लीजिए एंड देन कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस करिए तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं चीज़ों को। और हम लोगों ने जो की पॉइंट्स लिखा हुआ था कि टर्मिनल्स कहाँ से लेना है एचवी का, ऑलवेज A2 से लेना है टर्मिनल्स, राइट। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं और फेज सीक्वेंस ABC रहेगा वो सभी में इक्वली वैलिड है जो रूल्स हैं। तो देखिए, डेल्टा का फेजर हम लोगों को बनाना है डेल्टा डेल्टा जीरो या डेल्टा डेल्टा सिक्स कनेक्शन बनाना है। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर मिलके एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे और ये एचवी और ये एलवी मिलके एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे, जैसे कि प्रीवियस रूल था हमारा, राइट। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो डेल्टा का फेजर कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। और A2 कहाँ पे होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, राइट। आप A2 को यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, A2 को यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते, A2 आपको यहीं पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो A2 हम लोगों ने एचवी का में फिक्स है, ये एचवी में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड है। तो A2 हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, सिंपल सी बात है। तो A1 यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ABC। और हम लोगों को पता है कि टर्मिनल कहाँ से लेना है, A2 से लेना है। एचवी का टर्मिनल जब भी लेना है A2 से लेना है, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो A2 से फिक्स है कि A से टर्मिनल ले लिया, ये A टर्मिनल यहाँ से हम लोगों ने लिया। अब A के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर हमेशा स्टेशनरी रहता है। फेज सीक्वेंस आपने क्या एज्यूम किया हुआ है ब्रिटिश कन्वेंशन में, ABC फेज सीक्वेंस। तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और फेजर ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फेजर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो A सबसे पहले क्या पहुंचेगा, ऑब्जर्वर के पास A पहुंचेगा। एंड देन A के बाद क्या पहुंचना चाहिए, जब फेज सीक्वेंस ABC है तो A के बाद हम लोगों का B पहुंचना चाहिए, देन C पहुंचना चाहिए, राइट। तो यहां से A2 से अगर आपने टर्मिनल लिया हुआ है तो आप B1 से लेंगे क्या टर्मिनल, B1 से नहीं B2 से लेंगे। और C1 से लेंगे क्या, नहीं C1 से नहीं C2 से लेंगे, राइट। तो B वाला फेज हम लोगों ने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया, जहां पे A2 से टर्मिनल लिया हुआ था, A2 A1 इस तरीके से था, A2 से टर्मिनल लिया हुआ था, तो यहाँ पे B2 यहाँ पे रहना चाहिए। तो B2 से टर्मिनल हम लोगों ने B लिया एंड B1 के साथ हम लोगों ने C1 C2 इस तरीके से कनेक्ट कर दिया और C वाला जो टर्मिनल है वो C2 से ले लिया। तो ये ऑब्जर्वर के पास पहले क्या जा रहा है, A जा रहा है एंड देन B जा रहा है एंड देन रन करके C जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि ये एचवी साइड हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, अब एलवी साइड हम लोगों को ड्रॉ करना है और इंस्पेक्ट करना है कि जो ड्रॉ हुआ है वो डी डी जीरो कनेक्शन का ड्रॉ हुआ है कि डी डी सिक्स कनेक्शन ड्रॉ हुआ है।
तो A1 A2 के पैरेलल ही लाइन अवे ऑलवेज जब भी ड्रॉ करना है लाइन HV लाइन के पैरेलली ही ड्रॉ करना है, HV लाइन के पैरेलली ही ड्रॉ करना है। तो देखिएगा A1 A2 के पैरेलली कैसे ड्रॉ करने के दो रास्ते हो सकते हैं हमारे पास। देखिए ये लाइन है ना A1 A2, A1 A2 की लाइन कैसे देखने के लिए मिल रही, ऐसी आपको लाइन देखने के लिए मिल रही जहां पे ये A2 है ये A1 है। तो इसके पैरेलल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है जिसको A2 स्मॉल A2 और स्मॉल A1 कह सकते हैं, इसके जस्ट एग्जैक्टली पैरेलल है कि नहीं है, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल है। और क्या रास्ता हो सकता है इसको ड्रॉ करने का, और क्या रास्ता हो सकता है, एक रास्ता ये हो सकता है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये भी क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल है A2 A1 के, ये भी क्या है A2 A1 के एग्जैक्टली पैरेलल है। तो ये दोनों चांसेस हो सकते हैं ड्रॉ करने के। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि ये जो ड्रॉ हुआ है वो कौन सा कनेक्शन ड्रॉ होगा, जस्ट हम लोगों ने ड्रॉ करना चालू किया। और शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो सेशन के लास्ट में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से इजीली आप देख के तुरंत बता सकते हैं कि कौन सा कनेक्शन है। एंड देन B1 B2 ऐसे आपने ड्रॉ कर लिया, ये B2 है ये B1 है, इसके जस्ट पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, कि इसके पैरेलल ही हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, इसके जस्ट पैरेलल है राइट। और फिर एक चांस ये हो सकता है कि B1 B2 को हम लोग ऐसे कहीं से ड्रॉ कर सकते हैं राइट। तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी B1 B2 क्या है, इसके पैरेलल है ना। और देखिए B1 इधर है B2 इधर है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है B1, राइट हैंड साइड में क्या है B2। तो B1 लेफ्ट हैंड साइड में है, B2 राइट हैंड साइड में है, कोई दोहराई नहीं है इसमें कि जब भी ड्रॉ करना है लाइंस को पैरेलल ड्रॉ करना है HV के रेस्पेक्ट में। HV में जैसे ड्रॉ हुआ है उसी, A2 टॉप पे था A1 बॉटम में था, A2 टॉप पे है A1 बॉटम में है, A2 टॉप पे है A1 बॉटम में है। एंड देन नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें C1 C2 के बारे में, तो C1 C2 कुछ इस तरीके से ड्रॉ है जहां पे C1 क्या है टॉप पे है, तो C1 को टॉप पे हम लोगों ने रखा, ये भी एग्जैक्टली पैरेलल है इस वाली लाइन के, ये दोनों पैरेलल हैं। और क्या चांसेस हो सकता है, ऐसे ड्रॉ करने का चांसेस हो सकता है, जो कि C1 C2 कुछ इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। कोई भी गलत बात नहीं है इसमें, सारी चीजें सही हैं और ब्यूटीफुली हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये सारी चीजें इरेज करते हैं जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग था ये, और बाकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मेंशन है PDF में। फेजर ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होता है, ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नेमिंग करते हैं हम लोग फेजर्स की कि कहाँ पे A है कहाँ पे B है। तो यहाँ पे A2 से हम लोगों ने टर्मिनल A लिया हुआ था, तो यहाँ पे A लिख देते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ से B2 से B बाहर आ जाएगा, टर्मिनल B2 से ले लेंगे, और यहाँ पे स्मॉल वाले C2 से टर्मिनल ले लेंगे। तो A ऑब्जर्वर के पास पहले क्या पहुंचेगा, पहले A पहुंचेगा एंड देन रोटेट होके B पहुंचेगा, देन C पहुंचेगा। ऑब्जर्वर कभी भी रोटेट नहीं करता, ऑब्जर्वर ऑलवेज स्टेशनरी होता है। आपके फेजर ऑर्डर ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जर्व होता है राइट। नाउ अब यहाँ पे चाहें तो हम लोग यहाँ से भी A2 यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे भी हम लोग A टर्मिनल ले सकते हैं राइट। तो ऑब्जर्वर कैसा होता है, ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं पे बैठा होगा स्टेशनरी पोजीशन पे, तो A अगर हम लोग यहाँ से लेते हैं A2 से, तो B वाला टर्मिनल B2 से लेना पड़ेगा, B वाला टर्मिनल B2 से लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड C वाला टर्मिनल जो है C2 से लेना पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग बैठते हैं यहाँ पे और ऑब्जर्व करते हैं, तो फेजर ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ध्यान देते हैं। इस डायरेक्शन में अगर रन कर रहा है तो पहले A पहुंचेगा एंड देन B पहुंचेगा एंड देन C पहुंचेगा। तो A2 B2 और C2 इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ऐसा भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी आपने लिया क्या हुआ है, टर्मिनल A कहाँ से लिया हुआ है, A1 से लिया हुआ है, टर्मिनल आपने A1 से लिया हुआ है। एंड देन ऑब्जर्वर यहाँ पे कहीं पे बैठाए हैं आप, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रन कर रहा है, तो ये B यहाँ पे लिया हुआ है एंड देन C यहाँ पे लिया हुआ है, तो कोई दोहराई नहीं है इसमें, ये भी सही है राइट। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों केसेस सही है ना, जो भी ड्रॉ किया हुआ है ABC फेज सीक्वेंस होना चाहिए, दैट्स इट। और आपको इन्वेस्टिगेट करते रहना है कि फेज सीक्वेंस ABC मिला है हमको कि नहीं मिला है राइट। अब हम लोग कनेक्शन ड्रॉ करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कौन कौन सा कनेक्शन ड्रॉ हुआ है।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक क्लॉक हम लोगों ने ड्रॉ किया और एचवी को हमेशा हम लोग 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रखते हैं, राइट। यहाँ पे टर्मिनल क्या है, 12 ओ क्लॉक पे ए वाला टर्मिनल फिक्स्ड है। बी वाला फेज कहाँ पे, सॉरी, आपका ये वाला कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज इन डेल्टा कनेक्शन। तो ये सपोज कर लेते हैं हम लोगों ने दो लाइन वोल्टेजेस को ड्रॉ किया, सी से बी ड्रॉ किया, तो दिस इज एच वी का लाइन वोल्टेज। तो सी से बी को यहाँ पे अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो ये एल वी का लाइन वोल्टेज होगा, और एच वी और एल वी क्या है, दोनों सेम फेज में है, मतलब कि 12 ओ क्लॉक के पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये क्या है, डी 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 जीरो कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डी जीरो कनेक्शन, राइट। और यहां से सी से बी ज्वाइन कर रहे थे ना, मतलब बी वन से ए वन, बी वन से ए वन ड्रॉ कर रहे थे, बी वन सी टू से बी टू हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था, सी टू से बी टू हम लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे देखते हैं सी टू से बी टू, सी टू से बी टू ये कुछ देखने के लिए मिलेगा, और सॉरी सॉरी, सी से बी हम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ था, यहाँ पे सी से बी ज्वाइन किया हुआ था, तो यहाँ पे सी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, बी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, तो इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये एलवी साइड का लाइन वोल्टेज इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। मतलब इस वाले एच वी और इस वाले एल वी में कंपेरिजन करें तो ड्रॉ करते हैं अगर, तो एच वी हमेशा 12 ओ क्लॉक पे फिक्स रहता है, एल वी कहाँ पे जा रहा है, एच वी इधर आ रहा है, एल वी जस्ट उसके अपोजिट आ रहा है। मतलब ये कौन सा कनेक्शन ड्रॉ हुआ है, ये आपका डेल्टा डेल्टा सिक्स कनेक्शन ड्रॉ हुआ है, डेल्टा डेल्टा 6 डिग्री या फिर 6 कनेक्शन ड्रॉ हुआ है। तो अब ये हम लोगों को फेजर से क्लियर होता है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम लोग अब वाइंडिंग डायग्राम के थ्रू आगे बढ़ते हैं, वाइंडिंग डायग्राम के थ्रू आगे बढ़ते हैं। अब 3-4 बार ड्रॉ करिएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और कोई डाउट आता है तो पूछिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग ड्रॉ करें वाइंडिंग डायग्राम, तो इजीली ए वन ए टू, बी वन बी टू और सी वन सी टू इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। सिमिलरली इस वाले ट्रांसफॉर्मर का ए टू ए वन, बी टू बी वन, आप बी वन बी टू किधर भी लिख सकते हैं ना, बस ये याद रखिएगा कि ए टू यहाँ पे है तो बी टू उसके नीचे, सी टू उसके नीचे, ए वन यहाँ, बी वन यहाँ, सी वन यहाँ, ए टू बी टू सी टू, ए वन बी वन सी वन। तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जब कनेक्शन कर रहे हैं उस समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टर्मिनल ए टू का, ए टू से लिया गया था ए टर्मिनल, बी टू से बी टर्मिनल, सी टू से सी टर्मिनल, तो ए टू बी टू सी टू से टर्मिनल हम लोगों ने ले लिया। एंड देन ए टू के साथ क्या कनेक्टेड है, सी वन, तो ए टू के साथ हम लोगों ने किसको कनेक्ट किया, सी वन को कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से लाइन यूज करके, राइट। एंड सी टू के साथ क्या कनेक्टेड है, बी वन, तो सी टू के साथ, सी टू के साथ हम लोगों ने बी वन कनेक्ट कर दिया। एंड बी टू के साथ ए वन कनेक्टेड है, तो बी टू के साथ ए वन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। लाइकवाइज यहाँ पे भी हम लोगों को सेम करना है कि टर्मिनल्स आपको ध्यान रखना है कि आपने कहाँ से लिया हुआ है। तो हम लोगों ने टर्मिनल ए टू बी टू सी टू से लिया हुआ है, ए टू बी टू सी टू से सी वाला टर्मिनल लिया हुआ है, तो ए टू बी टू सी टू से टर्मिनल ले लिया बाहर। अब ए टू किसके साथ कनेक्टेड है, सी वन, तो ए टू यहाँ पे है, सी वन यहाँ पे है, इसको इस तरीके से हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। एंड देन ए वन किससे कनेक्टेड है, ए वन बी टू से कनेक्टेड है, ए वन बी टू से कनेक्टेड है, बी वन सी टू से कनेक्टेड है। और इसका भी देख के सिमिलरली हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ करना है, सेम कहानी है कि टर्मिनल कहाँ से लिया हुआ है आपने, बी वाला टर्मिनल बी वन से लिया हुआ है, तो ए वन ए वाला टर्मिनल ए वन से, सी वाला टर्मिनल सी वन से, तो ए वन बी वन सी वन से टर्मिनल लिया हुआ है, तो ए वन बी वन सी वन से यहाँ से टर्मिनल ले लिया आपने। एंड देन क्या से क्या कनेक्ट करना है, ए वन से सी टू कनेक्टेड है, देखिए यहाँ पे फेजर में ए वन से सी टू कनेक्टेड है, हाँ, बी टू से सी वन कनेक्टेड है, बी टू से सी वन कनेक्टेड है, सी टू से ए वन कनेक्टेड है। बिल्कुल सही है, दोनों चीजें मैच कर रही हैं, आपका जो भी कनेक्शन था आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये कनेक्शन वाइंडिंग डायग्राम हमारे पास आ चुका है, अब वोल्टेज और करंट असाइन करना है और चीजों को चेक करना है। वोल्टेज और करंट आप इंस्पेक्ट करिए कि सही है, क्या है, गलत है, एंड देन हम लोग जो है चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो लेट सपोज कि यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज वी नेमिंग कर दिया इसकी,
कि वो लाइन वोल्टेज जो है इसका V है और लाइन करंट जो फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है, तो फेज वोल्टेज क्या होगा और फेज करंट क्या होगा। तो डेल्टा के कनेक्शन में हम लोगों को मालूम है VL इज इक्वल टू VP होता है एंड IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IP होता है। तो फेज वोल्टेजेस क्या होगा, ये फेज वोल्टेज होगा जो कि किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली लाइन वोल्टेज के बराबर आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। एंड फेज करंट क्या होगा, फेज करंट IP इज इक्वल टू IL बाई √3 हो जाएगा, IL बाई √3। तो IL की वैल्यू कितनी है, I है, I बाई √3 हो गया, I बाई √3 हो गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। अब हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा हुआ था कि किससे किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, किससे किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे कि आप HV का पहले लाइन इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर HV के लाइन से HV का फेज इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद LV साइड का लाइन आप फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंगली एंड LV साइड का देन फेज आप फाइंड आउट करेंगे। तो इसके फेज से, इसके पहले लाइन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, देन फेज फाइंड आउट किया, अब इसके फेज क्वांटिटी से इसका लाइन डिसाइड करते हैं। तो फेज क्वांटिटी से इसका लाइन डिसाइड करने के लिए हम लोगों को पता है कि ये भी कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, VL इज इक्वल टू VP होता है एंड IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IP होता है। तो VL इज इक्वल टू VP होता है, मतलब कि अगर लाइन वोल्टेज यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो इसका जितना फेज वोल्टेज है वही एग्जैक्टली लाइन वोल्टेज होगा यहाँ पे। तो V था तो एग्जैक्टली V हम लोगों ने लिख दिया। अब लो हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में जाएंगे तो इसका टर्न्स रेशियो क्या है, 80:1 रखा हुआ है। तो टर्न्स रेशियो टाइम वोल्टेजेस लो वोल्टेज साइड में कम हो जाते हैं, तो V/80 हो गया, सिंपल सी बात। करंट के बारे में बात करें तो इसका फेज करंट कितना था, I/√3 था, I/√3 था। तो इसका लाइन करंट कितना हो जाएगा, IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ IP। तो √3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि I करंट देखने के लिए मिल रहा है जो कि यहाँ पे फ्लो करेगा, कौन सा करंट, I। और आपको पता होना चाहिए कि जब लो वोल्टेज साइड से हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज साइड में आ रहे हैं तो लो वोल्टेज साइड में करंट की वैल्यू टर्न्स रेशियो टाइम बढ़ जाती है, मतलब 80 से हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, बात खत्म होती है और बाकी सारी चीजें आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फर्दर। अब इसके लाइन क्वांटिटी नोन हो गई है तो इसके फेज क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं, फेज क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जो कि किस तरीके से निकाला हुआ है आपने, क्योंकि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है तो यही सेम वोल्टेजेस यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। और फेज करंट IP इज इक्वल टू IL/√3 होता है, ATI डिवाइडेड बाई √3 कर दिया हम लोगों का, फेज करंट निकल के आ गया, राइट। तो सारी चीजें हम लोगों को पता चल गई हैं। ये चीज लिख लीजिएगा, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, देन क्या फाइंड आउट करेंगे, देन क्या फाइंड आउट करेंगे। स्टोरी बहुत सिंपल है, सभी एक ही जैसे हैं और कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो जब इसके क्वांटिटीज आपको पता है तो इसका सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी चीजें एक साथ लिख रहे हैं, क्योंकि ये जहां जहां पे भी जितना जितना है वही सारी चीजें यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगी आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करें फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो इसका फेज वोल्टेज क्या है, V है एंड इसका फेज वोल्टेज क्या है, V/80। तो इसको सॉल्व किए तो 80:1 आ गया। लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में बात करें तो इसका V है डिवाइडेड बाय V/80, V/80 मतलब 80:1 आ गया, मतलब चीजें सही जा रही हैं। टर्न्स रेशियो क्या है, 80:1 ही है। एंड देन हम लोग बात करें SHV क्या होता है, √3 VLIL होता है। तो SLV √3 VLIL, लाइन वोल्टेज क्या है यहाँ पे, V है और लाइन करंट क्या है, I है, राइट। लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट V एंड I से डिनोट किया हुआ है। तो सिमिलरली लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट इधर क्या होगा, वो दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो लाइन वोल्टेज है V/80 एंड लाइन करंट है 80 मल्टीप्लाइड विथ I, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों कट कट के √3 VI आ गया, मतलब SHV इज इक्वल टू SLV के बराबर आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें सही हैं, राइट। तो इस तरीके से DD0 एंड DD6 कनेक्शन आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उस पर हम लोग डिस्कशन करने के लिए तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।
नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी जो कनेक्शंस बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।